कराची में बारिश से इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई। शहर भर में कई फुट पानी जमा। नेशनल हाईवे से शाह लतीफ और लांढी जाने वाले रास्तों पर पानी जमा। गुलशन मेवार में हाल ही में बनने वाली सड़कें बारिश की नज़र। PECHS की गलियों में तालाब का मंजर। एडमिन सोसाइटी डूब गई। लियारी, बिहार कॉलोनी, कोरंगी समेत हर इलाके में पानी ही पानी। नदी नालों में तुगयानी से एतराफ के गोट ज़ेर-ए-आब। घरों के गिरने की भी इतलात। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पानी में डूब गईं। कुर्बानी के जानवर भी पानी में खड़े हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार खुले मैनहोल में गिर गया। शहरियों ने मिलकर बचाया। हब डैम भर गया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 4 फुट रह गई। कराची में बारिश के बाद मसाइल के अंबार। निकासी आपके नाकिस इंतजाम, सफाई सुथराई का बुरा हाल। आलाइशें कहीं पानी में तैरने लगीं तो कहीं सड़कों पर ढेर लग गए। करंट लगने से 3 अफराद जान भाग। 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों की दुहाइयां। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि करंट लगने के वाकयात पर निहायत अफसोस है। ये वाकया लाइट पोल के बाइस पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल्स की तनसीब, मरम्मत और देखभाल हमारी जिम्मेदारी नहीं। शहरी टूटे हुए तारों, टीवी इंटरनेट केबल्स, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। कराची में रास्तों की बंदिश से अमवात। गुज़श्ता रात से होने वाली तूफानी बारिशें मरीजों पर भी भारी पड़ी। तूफानी बरसात के बाइस मरीजों के अस्पताल मुंतकिली नामुमकिन बन गई। गुज़श्ता रात SIUT की इमरजेंसी में 19 अफराद को मुर्दा हालत में लाया गया। NICVTD में भी 6 अफराद वक्त पर ना पहुंच सके। पूरा चांद करीब है। समंदर में लहरें ऊंची हैं। ऐसे में नालों से समंदर में पानी जाना बंद हो जाता है। कैपेसिटी से ज्यादा नाले बह रहे हैं। बारिश ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वज़ीर आला सिंध की कराची की अबतर सूरत हाल पर वजाहतें। कहा, हमने तमाम वसाइल सूरत हाल से निपटने में लगा दिए। बारिश के दौरान रिलीफ का काम नहीं हो सकता। जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। निकासी आपके कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे यकीन है कि सिंध हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में ज़िंदगी मामूल पर लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात से हद्दुल इम्कान बचाव की भरपूर कोशिशें की जाएँ। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मदद की जाए। मुतासरा अवाम को आर्जी पनाहगाहों और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने NTMA को सूबाई हुकूमतों और PDMS के साथ मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। कराची में बारिश नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक किमाड़ी में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोरंगी में 135, मसरूर वेस्ट में 119, सदर में 111 और डिफेंस में 106 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजिमाबाद में 101, कैदाबाद में 76, PIB कॉलोनी में 70 और फैसल वेस्ट में 65 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम को बहरे अरब से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे शहर में कल शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम 14 जुलाई को दाखिल हो सकता है, जो 18 जुलाई तक रहेगा। नए सिस्टम के तहत तेज बारिशों का इम्कान है। रहनुमा PTI अली ज़ैदी ने कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, कराची को फौरी तौर पर आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की जाए। कोई गवर्नेंस नहीं है। कहा है PDM में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकूमती इत्तेहादी MKM के रहनुमा और विफाक के वज़ीर IT अमीन की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं, हम किससे रब्ता करें। कराची कमा कर देता है, इंतजामिया और बल्दिया को बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 17 सूबे बनाने का मुतालबा। कहते हैं कराची में बारिश के बाद तबाही है। शहर की सूरत हाल से साबित होता है कि मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। बराह रास्त मुंतखब गवर्नर अपने यूनिट्स के जिम्मेदार हों। मकामी क़यादत अपने तरक्याती और इंतजामी मामलात चलाएं।
बड़ी इदारा जाती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस का ठीक होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत में कश्मीर हाईवे पर वाक़ मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल। पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सैलाबी सूरत हाल से मुतासर। तख्त भाई में कमरे की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चियां शदीद जख्मी। टांक में सैलाबी रेला, 3 बच्चों को बहा ले गया। दीवारें और छतें मुनहदिम होने से 1 शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मंडी सादकगंज में करंट लगने से 1 बच्चा जाँ बहक। हरनाई के करीब छोटे डैम में खातून डूबकर जाँ बहक। 300 से जायद घर मुकम्मल तबाह। राबता सड़कें टूट गई। हरनाई में सैलाबी रेला, ज़रे ज़मीनों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिबी के दरियाई नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाब। दसबेला में वंद रिंदी बिफर गए। खरबो जवार में कई गोठ ज़िरियाब, सैकड़ों लोग फंस गए। ईद पर भी ज़िमनी इलेक्शन का जोर। PTI ने लोधरा में पिंडाल सजा लिया। इमरान खान मुल्तान पहुंच गए। बरास्ता सड़क लोधरा जाएंगे। PP 272 और 273 में जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का चीचावती में पास शो। मरीम नवाज काफिले के हमरा ओकाड़ा बाईपास पहुंचेंगी। पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगी। सत्रह जुलाई को पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल सकता है। इमरान खान के उम्मीदवार 20 नशिस्तों पर जीतेंगे। आइंदा 45 से 60 रोज बहुत अहम है। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये खानदान भी एक पेज पर नहीं। नवाज शरीफ ने एक फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं। इस फैसले पर नवाज शरीफ एक तरफ, शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान दूसरी तरफ हैं। इन लोगों ने रातों रात अपनी फाइलें मंगवाई। मुकदमात खत्म हो रहे हैं। शरीफ बरादरान ने हमें कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं। इन्होंने गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम इनसे तंग आ चुके हैं। आइंदा इलेक्शन PTI के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इख्तलाफात भूलकर हमें मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, सबको चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय अवाम का सोचे। जानवर की कुर्बानी के साथ अना की भी कुर्बानी करें, तब जाकर मामलात में बेहतरी आएगी। मोनस इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने का वादा किया था, हर सूरत निभाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी दूसरी बार कोरोना का शिकार। ट्वीट किया कि कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। टेस्ट करवाने पर पता चला दूसरी मरतबा कोरोना में मुब्तला हो चुका हूँ। डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। मामूली अलामात के अलावा मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन के दौरान कोरोना के 371 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चलेगा। मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेज़बानी के फराइज निभाएंगे। सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबाला करेंगे। अपने प्यारों के लिए लजीज खाने भी तैयार होंगे। बड़ी ईद पर बड़े खाबे खाने से परहेज करें। खानों के शौकीन अफराद बसियारखोरी के बाइस बीमार पड़ने लगे। तिबी माहिरीन का गोश्त एतदाल के साथ खाने का मशवरा। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम गोश्त इस्तेमाल करें। गोश्त के रायता सलाद भी खाएं।
हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में कुछ इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा, कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्ती का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता रोज की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। गलियों, महलों और सड़कों से बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। शहर को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा न रखें। तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए गए हैं। इस ज़मीन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अनाड़ी खिसाई जानवरों के हत्थे चढ़ गए। कानपुर में बैल ज़िबाह के वक्त रस्सी तोड़वा कर भाग निकला। बैल ने 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। हफजाबाद में कुर्बानी के दौरान बैल की मज़ाहमत, कसाब टांग तोड़वा बैठा। नौशहरा बेगा में भी बछड़ा भिटक गया, कसाब को तो लत्ती मारकर जख्मी कर दिया। और मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मधुर नगमों और गीतों के खालिक कतील शफाई को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए। कतील शफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से जायद नगमे लिखे। फनी खिदमत पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नखुश अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया।